अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 12 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.2 को इसके आखिरी लेक्चर में देखेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका सीख लिया। आपको बता दिया कि जी विद रिप्लेसमेंट, विद सैम्पल साइज 2 और विदाउट रिप्लेसमेंट, विद सैम्पल साइज 2, फिर सैम्पल साइज 3, सारे क्वेश्चन कर लिए। अब उनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। बाद का लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जिसमें गिवन डाटा हो जैसे हमने फार्मूलेस की एप्लीकेशन ही करनी है। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके रहा आपके सामने। गिवन डाटा दिया हुआ है कि आपको पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है 50 और पॉपुलेशन वेरिएंस दिया हुआ है 250 और सैम्पल साइज भी बताया हुआ है 25। हमने फाइंड क्या करना है? देन फाइंड म्यू एक्स बार यानी मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन निकालना है एंड सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू निकालनी। अगेन बहुत आसान है। एज वी नो दैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू होता है विद रिप्लेसमेंट में, और जो वेरिएंस होता है वो हमारा वो होता है सिग्मा ओवर एन। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। सिग्मा की वैल्यू में पर दी हुई है 250 डिवाइडेड बाई एन आ गया 25 विच इज इक्वल टू 10। सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या है? पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है 50, वेरिएंस तो वही दिया हुआ है 250, लेकिन अब सैम्पल साइज चेंज हो गया, एन की बजाय यानी 25 की बजाय 100 हो गया। तो तरीकाकार वही होगा कि पॉपुलेशन मीन तो वही होगा जो हमारा सैम्पल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन का मीन था, यानी म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, वो तो 50 रहेगा। चेंज कहाँ पे आएगा? सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू में। तो सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। अब यहाँ पे देखें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है यानी जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो 250 है। अब उसको हमने सैम्पल साइज चेंज होने की वजह से 100 पे डिवाइड कर दिया विच इज इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। गिवन दैट पॉपुलेशन मीन इज 50 यानी वही दोनों पहली चीज़ें वही हैं। अब स्मॉल साइज यानी जो सैम्पल साइज है वो चेंज करके 1250 हो गया। तो प्रोसेस वही है जो भी हमने पहले दो पार्ट्स में किया है। एज वी नो दैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू यानी वो तो पॉपुलेशन मीन तो वही रहेगा जो 50 था। अब वेरिएंस यानी जो स्टैंडर्ड एरर का वेरिएंस है वो निकालते हैं। एक्स सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। अब यहाँ पे देखें पॉपुलेशन वेरिएंस था 250 और जो सैम्पल साइज है 1250 था, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसके भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सॉरी, अभी क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी रहता है। गिवन दैट सैम्पल साइज इज इक्वल टू 50, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 2500 एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू 4। फाइंड क्या करना है? पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना। अगेन फार्मूले में आने चाहिए। तो पॉपुलेशन मीन जो है वो तो म्यू एक्स बार और म्यू दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा इसकी तो वैल्यू आ गई 2500। अब जो चीज़ फाइंड करनी है पॉपुलेशन वेरिएंस, तो हमें ये भी पता है कि स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला यूज कर लेंगे। सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। सिग्मा एक्स बार की वैल्यू है 4, तो इसका स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 50 यानी सैम्पल साइज 50 का है। अब ये 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें। सो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम 50, क्योंकि 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 टाइम 50 करेंगे तो 800 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए। गिवन दैट सैम्पल साइज इज इक्वल टू 55 एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 27। फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन यानी एक्स सिग्मा एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ एन इज इक्वल टू 165, यानी अगर सैम्पल साइज है वो 55 की बजाय 165 हो जाए तब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम वही फार्मूला लिखेंगे जैसे हमें पता है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का जो फार्मूला है सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं क्योंकि हमें पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है। तो देखें सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर इसकी वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 27, तो वो यहाँ पुट कर देंगे। और सैम्पल साइज में हमें दिया हुआ है 55 का, यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। सो 27 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 55। अब ये 55 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें। सो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 27 टाइम 55 विच इज़ इक्वल टू 1485। अब क्योंकि हमें पॉपुलेशन वेरिएंस दिया हुआ तो हमने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो उसका फार्मूला होगा इसका स्क्वायर रूट लेने। तो स्क्वायर रूट लिया 1485 का स्क्वायर रूट लिया तो 38.54 आ गई। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, किसके साथ? सैम्पल साइज 55 के साथ। अब हम उसने हमें ये भी कहा है कि अगर सैम्पल साइज हमारा 55 के बजाय 165 हो जाए तब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन फार्मूला ये यूज़ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एन जो है वो 55 की बजाय 165 पुट कर देंगे।
तो देखें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला लिखा सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, तो सिग्मा की जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है 38.54 डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज हमें दिया हुआ है 165, तो 165 का स्क्वायर रूट ले लें और उसके बाद इसको कैलकुलेटर आंसर निकालें, आंसर आ रहा है 2.99, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज़ 3 व्हेन सैम्पल साइज इज इक्वल टू 165, और अगर सैम्पल साइज 55 था तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू आ रही थी 38.54। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, 6B का लास्ट क्वेश्चन है ये। सैम्पल साइज हमें दिया हुआ है 36 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू दी हुई है 2, और हमने फाइंड करना है n इफ़ सिग्मा एक्स बार, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू 1.2 दी हुई है। तो सबसे पहले हम अगेन फार्मूला लिखेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का सिग्मा ओवर n अंडर रूट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दिया हुआ था 2, जब 2 दिया हुआ था तो हम यहाँ से पहले हम पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब स्क्वायर रूट ऑफ 36 को करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 12। अब हमारे पास जो सैम्पल साइज है नया उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम दोबारा फार्मूला लिखेंगे सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n, और अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएगा। फिर इसी तरह जो वेरिएंस दिया हुआ है हमारे पास, इसका जो हमने भी वैल्यू निकाली थी जो हमें गिवन थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई थी 2 यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ये दी हुई है, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू दी हुई है 1.2, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस का हमारे वैल्यू आई है, इसका स्क्वायर ले लेंगे 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, सो 1.44 n इज इक्वल टू 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएगा और ये n इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 1.44 विच इज इक्वल टू 100। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.2। तकरीबन मैंने सारी क्वेश्चन करवाए हैं आपको, और सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पे थोड़ी वैल्यूज़ ज़्यादा होती थी तो मैंने वैल्यूज़ थोड़ी सी कम दी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सारा मैंने क्लियर कराया, और जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम थी जिसको शॉर्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो भी साथ करवा दिए हैं कि अगर आपको फार्मूले आते हैं तो जो गिवन डाटा है उन फार्मूले पुट करने के बाद कोई भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगेन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्द फिर मिलूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।